रहीम। आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है हमने इस हवाले से रखी है कि हम तहसील जहांगीरा में जो ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस और दीगर जितने इदारे हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो काम कर रहे हैं, हम आपको उसके हिसाब से थोड़ा बहुत जो जो हो रहा है उसकी हम ब्रीफिंग दे दें। कि सबसे पहले तो आपके चैनल्स की तवसत से हम अपनी जो ताजर बरादरी है उससे हम एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लॉकडाउन के टाइमिंग्स हैं, जो स्मार्ट लॉकडाउन के टाइमिंग्स हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने जो मुतय्यन किए हुए हैं उन पे अमल किया जाए कि 8 बजे जितनी भी दुकानें हैं, जितने कारोबार हैं, वो सारे के सारे बंद हों, सिवाय बेकरीज़ के, होटल्स के, फार्मेसीज़ के, हॉस्पिटल्स के, जितने मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और जो जो उस नोटिफिकेशन में एग्जम्प्टेड हैं, जिनको छूट दी गई है, वो 10 बजे, कुछ हैं जो 10 बजे तक चल सकते हैं और कुछ हैं जिन्होंने 10 बजे भी बंद होना है। तो काइंडली मेहरबानी करके हमारे साथ इन टाइमिंग्स के हिसाब से ताउन करें, क्योंकि फिर कानूनी कार्रवाई होगी और करनी पड़ती है। और चूँकि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से इस चीज़ के अहकामात बिल्कुल क्लियर और वाज़े हैं, तो ताकि फ्यूल की जो कंजम्पशन है उसको बचाया जा सके और एनर्जी की अच्छी मैनेजमेंट हो सके। ये लॉकडाउन इस वजह से है। और क्लियर करता चलूँ कि हमें बिल्कुल शौक़ नहीं है कि किसी का कारोबार बंद करें, बल्कि हमें खुशी होती है कि जितना कारोबार का पहिया चलेगा उतनी मैशत अच्छी चलेगी और लोगों का रोज़गार अच्छा होगा, लोगों का रोज़गार बेहतर होगा। लेकिन आजकल जो इंटरनेशनल सिनेरियो पे हालात चल रहे हैं उसके हवाले से हम चाहते हैं कि क्योंकि एक एनर्जी का, एक फ्यूल का क्राइसिस पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से आज पेट्रोल की कीमत कहाँ है, डीज़ल की कीमत कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इसकी वजह से बिजली पे की जो है कीमत पे भी इसका अफेक्ट पड़ता है। तो लिहाजा हमारे साथ इस चीज़ पे ताउन करें। सर, ये निज़ामपुर इसमें नीलामी इस पर एक दफ़ा हो चुकी थी जो एक प्राइवेट कंपनी है उसने बिड किया था, वो जीती थी। ये 4 ब्लॉक्स में हुकूमत ने नीलाम किया था। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी। ए ब्लॉक बनता है सवाबी के पास, ब्लॉक बी जो है वो सवाबी और नशहरा का कुछ एरिया है, ब्लॉक सी जो है वो नशहरा और कोहाट का कुछ एरिया, उस तरह ब्लॉक डी फर्दर शकरदरा तक जाता है। लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से या कुछ इश्यूज़ हुए थे, उनकी वजह से वो लीज़ सस्पेंड कर दी गई थी। लेकिन अभी हमारी इतलात के मुताबिक कि वो लीज़ दोबारा शुरू होने लगी है और जो मेरा ख्याल है कैबिनेट के एजेंडे पे भी शामिल है। तो इंशाल्लाह अनकरीब ये लीज़ वापस रीस्टोर हो जाएगी। लेकिन जब तक ये लीज़ रीस्टोर नहीं हो रही तब तक की जो सारी माइनिंग हो रही है वहाँ पे वो बिल्कुल गैर कानूनी माइनिंग हो रही है। तो हम आपके चैनल के तवसत से उनको भी पैगाम देना चाहते हैं कि जो गैर कानूनी सोने की माइनिंग है उस पर बिल्कुल सूबाई हुकूमत की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से क्लियर कट अहकामात हैं। और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जो ज़िला इंतज़ामिया हमारी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इस पे हमने बहुत ज़्यादा काम भी किया। अभी हम संडे के दिन, इतवार के दिन हमने एक बहुत बड़ा रेड भी किया था जबई में। उससे पहले हमने सड़ातवा में भी किया है, मामा खेल में भी गए हैं, मंदूरी में भी गए हैं। जितनी भी ये मशीनरी वगैरह होती है इसको हम बाकी सरकार ज़ब्त भी करते हैं। पुलिस के नाके भी लगे हुए हैं हमारे जगह जगह, जो इनके सप्लाईज़ को रोकने के लिए और मशीनरीज़ को रोकने के लिए। इस हवाले से एक समरी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक जितने हमने चालान जो हमारे पास पेश हुए हैं वो 478 चालान पेश हुए हैं अगस्त 2025 से लेकर अभी तक। और मेरे 3 महीने का जो 2.5 महीने का टेन्योर है उसमें 146 चालान मैंने ट्रायल किए हैं। जो टोटल हमारे पास कहते हैं जो जुर्माना हमने किया है पिछले 2.5 महीने में, हमने वो तकरीबन 9.5 मिलियन, तकरीबन 95 लाख रुपए हमने जुर्माना किया है। 146 लोग अरेस्ट किए हैं और 123 मशीनरी हमने सीज़ की है। मज़ीद ये है कि हमने तकरीबन जितने जो हमारा टेन्योर पिछले 3 महीने की बात करेंगे तो 64,000 लीटर फ्यूल हमने सीज़ किया। लेकिन पिछले अगस्त से अगर हम इसको देखें तो 500 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं और 334 मशीनरी सीज़ हुई है और 1 लाख से ज़्यादा लीटर का जो फ्यूल है वो कन्फिस्केट किया जा चुका है।
अच्छा सर, नौशेरा में तातील जहांगीरा का जो इलाका है वहाँ पर तजावज़ात भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके ख़िलाफ़ क्या इक़दाम उठाएंगे आप? जी, उस पे हमारी तजावुज़ात के हवाले से भी क्लियर कट पॉलिसी इंतज़ामिया की यही है कि हम इंक्रोचमेंट्स हैं, बाज़ारों को क्लियर करना, बाज़ारों को साफ़ करना, ताकि हमारे टीएमए को भी आसानी हो। हम यहाँ की जहांगीरा की आवाम को एक साफ़ सुथरी तहसील देने में हमारी भरपूर कोशिश है, लेकिन वो सफाई और सुथराई का निज़ाम भी तब बेहतर होगा जब इंक्रोचमेंट्स यहाँ पे नहीं होंगी। तो हम सबसे गुजारिश करते हैं कि अभी इस हफ़्ते में अपनी वॉलंटरीली रज़ाकाराना तौर पे जो जिसने इंक्रोचमेंट की हुई है वो अपनी इंक्रोचमेंट हटा ले, क्योंकि उसके बाद फिर जब हुकूमत स्टेप लेती है या इंतज़ामिया स्टेप लेगी तो फिर वो तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी हमें, जिससे नुकसान होगा, और हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान बिला वजह नुकसान हो। तो बराए मेहरबानी रज़ाकाराना तौर पे अपनी इंक्रोचमेंट्स जो हैं, जितनी इंक्रोचमेंट्स अपनी दुकानों के अंदर हो जाए, जितने थड़े छड़े बनाए हुए हैं उनको तोड़ दें या उनको ख़त्म कर दें, और जितनी भी रेडियाँ वो फुटपाथ वगैरह से हट के रेडी बाज़ारों में चली जाएँ। तहसील जहांगीरा में हमारे दो बड़े कैंप थे, एक अकोड़ा कैंप था और एक खैराबाद कैंप था। हमने जो दोनों कैंप हैं बिल्कुल 95% क्लियर हो चुके हैं। हमारे पास, मैं अक्सर दौरा भी करता रहता हूँ इन दोनों कैंप्स का, और मैं वहाँ जाके ख़ुद बज़ाते ख़ुद देखता भी रहता हूँ। वहाँ पे अभी हम डिमोलिशिंग कर रहे हैं सारी जगह, और इक्का दुक्का कुछ घर हैं वो भी किन्हीं जो फैमिलीज़ अभी ट्रैवल कर रही हैं वो आखिरी लोग रह गए हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद ये सारी कैंप की जो ज़मीन है ये ज़िला इंतज़ामिया पहले अपने कब्ज़े में लेगी, और फिर उसके बाद फ़र्दर जो इसके मालिकान होंगे वो उनके हवाले हमारी तरफ से की जाएगी। आप लोगों के चैनल से मैं एक और बात क्लैरिफाई करता चलूँ कि हमारी सबसे गुजारिश है, कोई बंदा स्टाम्प पे ख़रीदो फ़रोख्त, ख़ास तौर पे अफ़गान कैंप की जो जगह हैं, कोई स्टाम्प काबिल कबूल नहीं है, कोई इंतकाल, कोई किसी किस्म का फ़र्द बदर, इस पे डीसी साहब ने 144 लगाया हुआ है। इसलिए अफ़गान कैंप की ज़मीन पे कोई ख़रीदो फ़रोख्त किसी सूरत भी ना की जाए, क्योंकि ये ज़मीन भाग्य सरकार पहले आएगी, सरकार इसको तहवील में लेगी, और फिर उसके बाद जो इसके असल मालिकान हैं ये उनके हवाले की जाएगी। अच्छा सर, इस कुछ आबादी में अफ़गान रह रहे हैं, अगर तो वो वैलिड वीज़ाज़ पे रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका कुछ भी नहीं किया जाएगा। लेकिन जो अफ़गान गैर कानूनी तौर पे मुकीम है यहाँ पे, जिसके पास वैलिड वीज़ा नहीं है, अफ़गान कार्ड तो वैसे ही अभी बंद हो गए हैं बनना, जिसके पास वो विज़िट वीज़ा या कारोबार का वीज़ा नहीं है, वो गैर कानूनी है। बेशक वो कैंप में रहे, बेशक वो बाहर रहे, अगर वो यहाँ पे मुकीम है बग़ैर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के, लीगल डॉक्यूमेंट्स के, तो वो गैर कानूनी ही है। देखें जी, मेरे भी नज़र से वो बयान गुज़रा है, और मेरा ख़्याल उस पर अफसोस ही किया जा सकता है कि अगर कोई मतलब इस सौदे पे बैठ के ज़ातियात पे बातें करे कि जी इनकॉम्पिटेंट है या फ़लाना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर रहा हूँ, मैं फ़ाइटर पायलट रहा हूँ, जो कि कोई आम बात नहीं है, और 1500 से ऊपर मेरे घंटे हैं जो फ्लाइंग आवर्स हैं। तो अगर कॉम्पिटेंस की बात है तो आप भी बता दें आपके क्या क्रेडेंशियल्स थे इस उम्र में। और जहाँ तक इसकी बात है, ज़िला इंतज़ामिया हम कोई पकड़ दकड़ नहीं करते, पकड़ दकड़ का काम पुलिस का है, पुलिस पकड़ती है, हमारे पास पेश करती है, और हम कानून के मुताबिक जो जुर्माने लिखे हुए होते हैं हम, और जो सज़ाएँ होती हैं वो सुनाते हैं। हम बिल्कुल इस चीज़ को अपनी विम्स एंड विशेस पे किसी बंदे की ज़ाती प्रेफरेंस पे या उसके मुताबिक फ़ैसले देते हैं। जो आइन और कानून में लिखा हुआ है, जो स्पेसिफाइड होता है, हम उस पे फ़ैसले देने के पाबंद हैं। इंसाफ की मज़ीद वो ये है कि ये तो ख़ुद एक पार्टी के वकील बन के आए थे, जो एक क्रिमिनल माफिया है वहाँ का, निज़ामपुर का, जो सबको पता है, जिन्होंने पिछले दिनों को बंदे भी 4 कत्ल किए हैं। तो उस पार्टी के वकील बन के आए थे, और जिसको ना मतलब ज़मानत दे सके हम, ज़ाहिर नहीं दे सक रहे थे उस टाइम पे, तो इसकी वजह से वो, उसके अलावा मेरा कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है उनसे। वो एक दफ़ा मेरे दफ्तर आए हैं और यही वजह थी, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इतने। आज भी हमारे पास वकला हज़रात आए थे, हमारे पास हर रोज़ तकरीबन आते हैं। तो बाकी किसी वकील को, मेरा नहीं ख्याल, हमारे भाई हैं सारे, उनको किसी को कोई एतराज़ होगा। अगर इनको कोई एतराज़ है तो इनकी अपनी मर्ज़ी है।